आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों, कबीर साहब का क्या उपदेश था आपके समक्ष यह सूक्ष्म वृतांत रख रहा हूँ। दोस्तों, 5-7 मिनट का वृतांत होने वाला है, अतः आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृतांत के अंत तक कबीर साहब के उपदेश के बारे में आपको पता चलेगा। दोस्तों, कबीर साहब का यश सारी की सारी काशी के घर घर में फैल गया था। अनेकों गुरमुख लोग, संत, फकीर, महंत इत्यादि कई यात्री दर्शन करने उनके आते थे। कबीर साहब कई बार गंगा किनारे बैठकर अपना कथा उपदेश तथा वचन विलास करते थे और कई बार कोई न कोई जिज्ञासु प्रश्न कर देता तो उसके वचन विलास शुरू हो जाते थे। एक बार की बात है कि कबीर साहब के पास एक साधु को पकड़ कर लाया गया, जिसने किसी की गठड़ी उठाई थी, उसमें कीमती माल था। साधु को पकड़कर लाने वालों ने बहुत शोर मचाया, साधु को मारने पर तुल गए और इसने साधु वेश को धब्बा लगा दिया है। इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। कबीर साहब ने सभी को शांत रहने का उपदेश दिया और कहा कि साधु को बिठाकर अपने पास उन्होंने बहुत ही विवेक से पूछा। क्या पूछा? कबीर साहब कहते हैं कि क्यों भद्र पुरुष, क्या आपने ये चीज़ें सामान उठाया है? साधु ने कहा कि हाँ जी, मैंने उठाई थी, गठड़ी तथा वगैरह वगैरह। कबीर साहब ने कहा कि क्यों उठाई, क्या आवश्यकता थी किसी वस्तु की? साधु ने कहा कि नहीं जी, कोई आवश्यकता तो नहीं थी। कबीर साहब ने कहा कि फिर क्या कारण था कि आपको गठड़ी उठाने का? साधु महाराज ने कहा कि इसमें स्वर्ण की वस्तु तथा कुछ सोने की मोहरें पड़ी थी। वह स्वर्ण मन में लालच ले आया। अनेकों यत्न करने पर भी महाराज माया पीछा नहीं छोड़ती। घर त्याग दिया, स्त्री को छोड़ दिया, परंतु ऐसा हो जाता है। कभी सोना मन को आकर्षित करता है, कभी रूप तथा कभी यश को समझ नहीं आती। लालच अपमान भी बहुत करवाता है, फिर भी मन भारी भूल कर जाता है, कुछ समझता नहीं है। ऐसा सुनकर कबीर साहब जी की वृत्ति प्रभु चरणों में लग गई। उन्होंने उस साधु को तथा पास बैठे व्यक्तियों को उपदेश देने के लिए अपनी वाणी का उच्चारण किया। दोस्तों, कबीर साहब ने क्या उच्चारण किया? वह शब्द गुरु ग्रंथ साहब के पन्ना नंबर 481 और 82 पर आए हैं। बिंदु ते जिन पिंड किया अगन कुंड रहाया, बिंदु ते जिन पिंड किया अगन कुंड रहाया, 10 मास माता उदर राख्या, बहुर लागी माया। 10 मास माता उदर राखिया, बहुर लागी माया। प्राणी काहे कौलो भी लागे रतन जन्म खोया, प्राणी काहे कौलो भुलागे रतन जन्म खोया। पूरब जन्म कर्म भूम बीज नाही बोया, पूरब जन्म कर्म भूम बीज नाही बोया। बारिक ते बिरद भया, हो ना सो होया, बारिक ते बिरद भया, होना सो होया।
जाजम आई झोट पकड़े, तब काहे रोया। जाजम आई झोट पकड़े, तब काहे रोया। जीवने की आस करहे, जम निहार सासा। जीवने की आस करहे, जम निहारे सासा। बाजीगरी संसारु कबीरा, चेति ढाले पासा। बाजीगरी संसारु कबीरा, चेति ढाल पासा। कबीर साहब ने इसका परमार्थ भी स्वयं बताया कि हे साधु तथा श्रद्धालु जनों, यही तो मनुष्य के लिए जीवन संघर्ष है कि ईश्वर ने जब शरीर बनाया, माता के गर्भ अग्नि कुंड में रखा, तो 10 महीने के बाद जन्म लेने के साथ ही माया का साया साथ में डाल दिया। माया साया बनकर ऐसी पीछे लग गई कि जीव को दिखाई नहीं दी, केवल अंदर ही अंदर कहती जाती है कि यह मेरा, यह मैं, मेरी, मैं बड़ा। इस माया से बचने के लिए दूसरा पक्ष है, वो है प्रभु का नाम सिमरन। उसका सिमरन करके माया से बचना। पर मनुष्य को माया के पदार्थ इतने स्वादिष्ट लग जाते हैं कि वह अपने हीरे जैसे अमूल्य जन्म को गवा बैठता है। पूर्व जन्म में किए गए कर्म से जो नाम बीजना है वह नहीं बीजता, या अच्छे कर्म नहीं किए। यह समझना चाहिए कि बुढ़ापे में जब काल या यमों ने सिर से पकड़ा तो क्या जवाब दोगे? फिर रोओगे, परंतु रोने से भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। मिन्नतें करोगे, परंतु किसी ने भी उस समय दया नहीं करनी। उस समय आशा तो जीवन की होगी, परंतु यम तो सांस रोक लेंगे। हे भाई, इतना समझ लो, यह संसार तो बाजीगर के खेल की तरह है। चाहिए कि नाम सिमरन करके किनारा बदल लिया जाए। यह चोरी यारी सब माया के ही खेल हैं, इनसे बचना चाहिए। कबीर साहब ने एक और शब्द का उच्चारण किया जो कि गुरु ग्रंथ साहब के पन्ना नंबर 476-77 पर उपलब्ध है। वह शब्द का उच्चारण मैं आपके समक्ष कर रहा हूँ। जोगी जति तपि सन्यासी, बहु तीरथ भ्रमणा। लुंजित मुंजित मौन जटाधर, अंत तो मरना। ताते से बियले राम नाम, ताते से बियले राम नाम। रसना राम नाम हित जाके, कहे करे जमुना। रसना राम नाम हित जाके, कहा करे जमुना। रहाओ आगम निर्गम ज्योतिक जानहि, बहु बहु बिया करना। आगम निर्गम ज्योतिक जानहि, बहु बहु बिया करना। जन तंत्र मंत्र सब औखब, तंत्र मंत्र सब औखद जानहि। अंत तौ मरना। तंत्र मंत्र सब औखद जानहि, अंत तौ मरना।
राजभोग अरु छत्र सिंहासन बहु सुंदर रमना। राजभोग अरु छत्र सिंहासन बहु सुंदर रमना। पान कपूर सुवासक चंदन अंत तऊ मरना। पान कपूर सुवासक चंदन अंत तऊ मरना। वेद पुराण सिमृत सब खोजे कहू ना उबरना। वेद पुराण सिमृत सब खोजे कहू ना उबरना। कहो कबीर इयो राम ही जपऊं। कहो कबीर हे राम ही जपऊं। मेट जन्म मरना। मेट जन्म मरना। हे भक्तजनों, देखो माया का अर्थ है बदलना। माया स्थिर नहीं रहती। यदि आप माया से प्यार करोगे तो भूल गए शरीर भी तो पंचभूतक माया का विस्तार है। इसने अवश्य एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, जिसको हम दुनिया वाले मरना कहते हैं। मरना सभी ने है। यदि सब ने मरना है तो अहंकार, मोह, माया, वासना के पीछे अपना जन्म क्यों गंवाएं। कबीर साहब ने फरमाया कि बड़े बड़े योगी, जति, तपी, सन्यासी, तीर्थ पर घूमने वाले साधु भी आप जो देखते हो, जो जैनी मौन रहा करते हैं, मौन रहने वाले लंबी जटाओं वाले भी हैं, इन सभी ने एक दिन मरना जरूर है। पहले मर गए, बाकी मरते रहेंगे। इसलिए ठीक तो ये है कि उस राम का सुमिरन करें जो रसना राम नाम जपती रहेगी। तो जीवन के सांसारिक तौर पर मरने पर भी यम जिसका भय है कुछ नहीं करेंगे। चाहे कोई शास्त्रों, वेदों, ज्योतिष विद्या का ज्ञानी तथा व्याकरण का कितना ही बड़ा गुरु क्यों न हो, वह भी अमर नहीं रहेगा। मंत्र जंत्र करता हो, चाहे लुकमान हकीम तथा धन्वंतरी की तरह दवाएं भी देता हो, फिर भी सभी ने संसार को छोड़ देना है। यह तो हुई योगी या संतों की बात। आप समझो तो दुनिया के लोग हैं, राजा महाराजा सिंहासन पर बैठते, सिर पर छत्र झूलते हों तथा सुंदर नारियां उनके भोग के लिए असीम हों, जिन्होंने ऐश्वर्य धन संपत्ति बनाई हो। इस तरह के लोग जो भी दिखते हैं वह भी तो एक दिन काल के ग्रास में जाते ही हैं। चाहे चंदन, कपूर, सुगंधियां क्यों ना लगा रखी हों, उन्होंने भी मरना तो है। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि वेद, पुराण, स्मृतियां सब पढ़कर देखी हैं, अभ्यास के बिना कुछ नहीं है। अभ्यास से सब ठीक हो जाता है। ज्ञान ही केवल अच्छा नहीं है, नाम का सुमिरन करना ही ठीक है। इसलिए भाई रात दिन सभी नाम का सिमरन किया करो, यमों का भय दूर हो जाएगा। माया अपने आप ही बेअसर हो जाएगी, उसका असर नहीं रहेगा। तो दोस्तों और भक्तों, कबीर साहब ने अपने उपदेश के माध्यम से हमको एक बार फिर चेताया है कि हम इस दुनिया में अगर राम का नाम सिमरन करके यह पूंजी अपने साथ ले जाएंगे तो हम बचते रहेंगे, नहीं तो एक तरफ नियम तो दूसरी तरफ यम। यमों ने आकर आपको पकड़ लेना है और कब्जे में करके आपको अपने साथ ले जाना है। दोस्तों दूसरी तरफ अगर आप इस धर्म संपदा को, अपनी पूंजी को, अपने राम नाम को, अपने अच्छे कर्मों को, अपने परोपकार को साथ लेकर जाओगे तो आपको मोक्ष मिलेगा। आपको जाते समय आपको वाहन के, गरुड़ वाहन के
ऊपर सवारी करते हुए आपकी आत्मा बहुत ही चैन से सतयुग को जाएगी। दोस्तों, उस परलोक को गमन करेगी जहाँ हम कहते हैं कि फलाने व्यक्ति बैकुंठवासी हो गए। दोस्तों, बैकुंठवासी बनना हर एक किसी का काम नहीं। दोस्तों, इसमें बहुत सी भक्ति की पूंजी हमें जोड़नी पड़ती है। प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा गुरबाणी में भी कहा गया है। तो दोस्तों, राम नाम का सुमरन जो भी करता है उसको इस भव सागर से पार होना उसका तय है। दोस्तों, इस सूक्ष्म सिद्धांत में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया। आपको कबीर साहब के उपदेश बताते बताते और शब्दों को गाने में थोड़ी सी सूरत लग गई, जिसमें मन लगने के कारण समय अधिक हो गया, जिसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों, आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक भेजना। कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय, अपने कमेंट्स भी अवश्य देना। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय सतगुरु कबीर साहब। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।